पूरी दुनिया में भारत के सनातन धर्म का ध्वज लहराने वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज क्या भगवान के अवतार हैं? क्या मैं उनको भगवान मानता हूं? क्या उनको भगवान मानना सही है? बहुत सारे लोग हैं जो कि ये अवधारणा अपने मन में बैठा लिए हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज किसी भगवान के अवतार हैं। मित्रों, वैसे तो मैं आप सभी को बता दूं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज इस समय पूरे विश्व में विख्यात हो रहे हैं। हर कोई उनको जानता है, हर कोई उनको सम्मान करता है, लेकिन बहुतायत की संख्या में ऐसे लोग हैं जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को भगवान मानते हैं। मैं भी बहुत सारे उनके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, अभी तक आप सभी ने देख लिया होगा। लेकिन क्या मैं भी उनको भगवान मानता हूँ और क्या भगवान मानना उनके लिए सही है? चलिए बताते हैं आपको। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम सभी भारत के वासी हैं, जहां पे धरती, आकाश, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य सभी दिशाओं को, सभी प्रकार के वस्तुओं को, पेड़ पौधे को, पहाड़ को, हर जगह को, धरती को, आकाश को, सूर्य को, चांद को, सबको भगवान माना जाता है। यहाँ पे हर किसी को सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे हर कोई, यहाँ पे जनता को जनार्दन मान लिया जाता है। हम उस देश के वासी हैं, तो यहाँ पे एक इंसान विशेष को भगवान मान लेना, खास तौर से किसी भी विशेष गुण की वजह से, कोई बड़ी अतिशयोक्ति की बात नहीं है। वैसे तो भगवान की उपाधि उन्हीं को दी जाती है जिसका जन्म भगव अंग से नहीं हुआ हो, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण। लेकिन भगवान की उपाधि वस्तुतः गुरु, आचार्य, पितामह इत्यादि लोगों को सम्मान देने के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि हम उनको भगवान के स्वरूप में मानते हैं कि वो हमारे लिए किसी भी भगवान से कम नहीं है, इसलिए हम उनको भी भगवान कह दिया करते हैं। तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को भगवान जो मान रहे हैं, वो उनका स्नेह है, वो उनका प्यार है उनके लिए, जो कि भगवान उनको मान रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार हमें गुणों का पूजा करना चाहिए, व्यक्ति का पूजा नहीं करना चाहिए, व्यक्तित्व का पूजा करना चाहिए। व्यक्तित्व को भगवान मानना चाहिए, व्यक्ति को नहीं। आपने अक्सर ये बातें देखा होगा, कहते हुए लोगों को सुना होगा कि अरे मैं तो बहुत थक गया था, मैं तो बहुत परेशान हो गया था, मैं तो प्यास से मर रहा था, मेरे लिए तो भगवान बन करके आ गए। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग डॉक्टर्स वगैरह को कह देते हैं ना कि मतलब आप तो मेरे लिए भगवान हो गए डॉक्टर साहब। तो भगवान कौन? जो हमारे मुसीबतों को दूर करे, जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमारे सभी प्रकार के दुखों का नाश कर दे, वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं होता है। वो कोई भी इंसान हो, वो भगवान ही स्वरूप में हो जाता है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि क्या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को भगवान मानना सही है क्या गलत है? तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर आप भगवान मानते हैं उनको, तो आपके लिए भगवान से कम नहीं है। अगर आपको वो अच्छी सीख दे रहे हैं, आप उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, आप उनसे अच्छाई पा रहे हैं, आपके लिए वो किसी भी प्रकार से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी प्रकार से अगर मदद कर रहे हैं, जिनके खाने के लिए पैसे नहीं हैं उनको भोजन मिल रहे हैं, जिनके पैसे नहीं थे, जिनके पास में उनकी बहनों की शादी हो रही है फ्री में, तो मिला करके आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज उनके लिए किसी भी प्रकार से भगवान से कम नहीं है। जा करके उनके घर वालों से पता करो तो आपको पता चलेगा कि वो भगवान हैं अथवा नहीं हैं। भाई सीधी सी बात है, वो किसी को चोरी नहीं सिखा रहे हैं, किसी को डकैती नहीं सिखा रहे हैं, वो अच्छी सीख दे रहे हैं, साथ ही लोगों की आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अभी कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, न जाने क्या क्या करने वाले हैं। तो जो कुछ कर रहे हैं जनता जनार्दन के लिए ही कर रहे हैं। तो मैं भी भगवान भले नहीं मानूं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं मानता हूं, अगर वो हमें अच्छी सीख देते हैं, अच्छी प्रेरणा देते हैं। इसलिए बिल्कुल वो भगवान नहीं हैं, लेकिन फिर भी भगवान से कम भी नहीं है। और अगर कोई उन्हें भगवान के स्वरूप में देखता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप सभी क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।